किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹500 है तथा उतने ही धन का उतने ही समय एवं उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹520 है। ब्याज की दर क्या है? यदि हम कोई भी धन बैंक में जमा करते हैं तो 1 साल का जो साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज मिलता है वो 1 साल के बाद ही मिलना शुरू होता है। तो यहाँ पर हम पहले साल का ब्याज जो हो जाएगा, पहले साल का साधारण ब्याज SI और चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो पहले साल का ब्याज, जब 2 साल का ब्याज यहाँ पर 500 दिया गया है तो 1 साल का ब्याज तो यहाँ पर 250 ही होगा साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज भी 250 ही होगा, क्योंकि पहले साल तो ब्याज उतना ही मिलेगा, दर चाहे जितनी भी हो। दूसरे साल का ब्याज साधारण ब्याज तो फिर भी इतना ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये बढ़ रहा है 20 रुपये, 270 रुपये मिल रहा है। 20 रुपये, 520 तो तब होगा जब 250 और 270 हो जाएगा, 20 रुपये बढ़ रहा है। ये 20 रुपये कब बढ़ रहा है? जब हमने 250 रुपये जमा किए। तो 250 पर कितने बढ़ रहे हैं? 250 पर बढ़ रहे हैं हमारे 20 रुपये। 100 पर निकाल दो कितने बढ़ेंगे? तो 100 पर कितने बढ़ेंगे निकालने के लिए हो जाएगा 20 और बटा में हो जाएगा 250 और गुणा में हो जाएगा 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया और 25 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8। तो 100 रुपये पर 8 बढ़े, इसका मतलब है कि जो 100 रुपये पर बढ़ते हैं दर वही होती है। तो यहाँ पर 8% दर हो गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 47 तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का क्या मान है? तो यहाँ पर जब हम घात को आधा करते हैं इसका हमको होल स्क्वायर बनाना पड़ता है, तब जाकर हम इसको हल कर पाते हैं। तो होल स्क्वायर जब हम बनाते हैं, इसका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो हमको यहाँ पर +2 और -2 करना पड़ता है। फिर वो -2 एक इधर चला जाता है। तो इसको घात को जब आधा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है। इसमें हम 47 में वो जो +2 इधर इसका होल स्क्वायर बनाते हैं वो जोड़ देते हैं, क्योंकि 1 + 2 तो इसके स्क्वायर में चला जाता है, इसका होल स्क्वायर बन जाता है, और वो -2 इधर आ जाता है, प्लस हो जाता है। और जब इसका होल स्क्वायर बन जाता है तो उसका स्क्वायर हटाते हैं, इसके ऊपर रूट लग जाता है। ये हो गया 47 + 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 47 + 2 यानी कि 49, और रूट के अंदर 49 का मान होगा 7। तो इसका मान आ गया 7। अब फिर से अगर हमको घात को आधा करना है, x + 1 अपॉन एक्स का मान निकालना है, तो x + 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा? फिर से हम इसी तरह करेंगे, रूट के अंदर +2 कर देंगे, 7 और 2 9, रूट 9 का मान हो जाएगा 3, रूट 9 बराबर आ गया 3। लेकिन हमको तो यहाँ पर इसका मान निकालना है, x³ + 1 अपॉन x³। तो इसका इस तरह से निकालेंगे। अब फिर से हम इसका क्या करेंगे, तो x³ + 1 अपॉन x³ बराबर क्या हो जाएगा? क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, इधर क्यूब करेंगे तभी तो इसका x + 1 अपॉन एक्स का क्यूब करेंगे तभी तो इसका क्यूब बनेगा। तो इसका भी हम यहाँ पर जो अचर पद दिया है क्यूब करते हैं। उसमें 3ab जो होता है वो इधर आके माइनस हो जाता है, ab से तो ab कट जाता है, लेकिन -3 और जो अचर पद होता है वो भी गुणा में लिखा जाता है ab, तो वो 3 भी गुणा में आएगा। ये हो गया, 3 का क्यूब हो गया 27 और -3 × 9, 27 - 9 बराबर आ जाएगा 18। तो x³ + 1 अपॉन x³ का मान आ गया 18। जो होल क्यूब बनाते हैं उसको अगर डिटेल में करने लगे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।